जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण खोज की। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे खोज हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन आप सभी कहते हैं सर याद ही नहीं रह पाता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस महत्वपूर्ण 10 खोज को ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो काम है वो आसानी से बन जाए। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के खोज करता है। आप सभी वहाँ पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, ये चीज़ कैसे याद आएगा। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस माना जाता है। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो तो क्या हो सकती है, आग लगने की संभावना प्रबल हो सकती है। और अगर आग लग जाएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर गदर मच जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में ना हो, नाइट्रोजन वायुमंडल में ना हो तो गदर मच सकती है, तो गदर मच सकती है। अब आप जरा सा हमको ये बताओ कि आपको इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है। आप कहेंगे सर आपने गदर पे ज़्यादा जोर दिया है। और ज़रा सा गदर से किसी साइंटिस्ट का नाम याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गदर और रदर यानी कि रदरफोर्ड, दोनों में कहीं ना कहीं मैच आता है सर, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में एक दूसरे से मिलता है। तो आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी ने बताया था कि अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में ना हो तो गदर मच सकती है। मतलब नाइट्रोजन का जो खोजकर्ता है वो कौन है, रदरफोर्ड है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है कि निम्नलिखित में से हीलियम के खोजकर्ता थे। आप सभी यहाँ भी कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। भाई मेरे, आप सभी अगर हिली एरिया में जाते हो, जैसे कि पहाड़ी इलाका में जाते हो, तो वहाँ पे आपको संभल के चलना होता है। आप कह सकते हो कि सर केयर से चलना होता है। मतलब क्या, संभल के चलना होता है। तो यहाँ पे आपका एक शानदार सा ट्रिक हो जाता है कि हिली एरिया में हम लोगों को केयर से चलना होता है, यानी कि संभल के चलना होता है, या फिर आप कह सकते हो कि केयर करके चलना होता है। तो केयर से आपको क्या याद आ जाएगा, लोकेयर याद आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि हीलियम के खोजकर्ता कौन थे, तो लोकेयर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, लोकेयर नामक वैज्ञानिक थे। अच्छा, इसका ट्रिक भी लिख लेंगे क्या, कि हिली एरिया में यानी कि पहाड़ी इलाका में केयर से चलना होता है, केयर से चलना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिली से आपको क्या याद रह जाएगा, हीलियम, और केयर से आप क्या याद कर लेंगे, तो आप कहेंगे लोकेयर। तो ये दोनों आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से थोरियम के खोज करता है। आप सभी यहाँ भी कंफ्यूज कि थोरियम के खोजकर्ता कौन है, ये कैसे पता चलेगा। तो मेरे मित्र, आप सभी पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखेंगे कि थोरियम की खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने करा। थोरियम की खोज किसने करा, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने करा। अच्छा, इसको ट्रिक से रिलेट कैसे करना है, तो ट्रिक से रिलेट करना है कि थोड़ी ना हमको ब्राज़ील जाना है। कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे, ये बताओ कि थोरियम की खोज किसने करा, तो आप क्या कहेंगे, थोड़ी ना हमको ब्राज़ील जाना है। यहाँ पे आप लिख लेंगे थोड़ी ना हमको ब्राज़ील जाना है, ब्राज़ील जाना है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी से आपका क्या याद रह जाएगा, थोरियम याद रह जाएगा, और ब्राज़ील से आप क्या याद रख लेंगे, बर्जीलियस याद रख लेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको सिर्फ और सिर्फ आपको एक और दो बार देख लेना है, बाकी ये अपने आप याद हो जाएगा। आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब आपको कहीं पे ये पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या कहेंगे, नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो गदर मच जाएगा, गदर से रदरफोर्ड याद हो जाएगा। हीलियम के खोजकर्ता हिली एरिया में चलेंगे तो हमको केयर से चलना होगा, तो हिली से आप हीलियम और केयर से लोकेयर याद रख सकते हैं। थोरियम के खोजकर्ता कौन थे, आप कहेंगे थोड़ी ना हमको ब्राज़ील जाना है, थोड़ी से थोरियम और ब्राज़ील से क्या याद हो जाएगा, बर्जीलियस याद हो जाएगा। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि सर ऐसे में तो और भी याद नहीं हो पाएगा, तो सर फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलोनियम। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आप सभी जब अपने बगल के सरकारी स्कूल में ठंडे के दिनों में जाते होंगे तो
तो जितनी भी मैडम रहती है सरकारी स्कूल की, वे सब के सब क्या करते रहती है, तो सर ऊन का पोला बनाते रहती है या फिर स्वेटर बिनते रहती है। तो आप यहाँ से ये ध्यान में रख सकते हैं क्या, कि मैडम स्कूल में ऊन का पोला बनाती है, ऊन का पोला बनाती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कोई ये पूछेगा कि पोलोनियम के खोजकर्ता कौन थे, तो आप क्या याद रखेंगे कि मैडम स्कूल में ऊन का पोला बनाती है। पोला से पोलोनियम रिलेट कर लेंगे और मैडम से आप मैडम क्यूरी याद रख लेंगे। मैडम से क्या याद रख लेंगे, मैडम क्यूरी। यानी कि जब भी आपसे कोई ये पूछेगा कि पोलोनियम की खोज किसने करा, आप क्या कहेंगे, मैडम क्यूरी ने करा। ध्यान में रखिएगा कि पोलोनियम की खोज संयुक्त रूप से मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने किया था। लेकिन जहाँ कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलोनियम के खोज करता है, तो वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ मैडम क्यूरी का ही नाम आता है। लेकिन आप ये दोनों नाम याद रखेंगे कि पोलोनियम के खोजकर्ता मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी दोनों ने किया था। नेक्स्ट आपका है अगला भारी जल। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैवी वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवी वाटर भी कहते हैं। हैवी वाटर, देखिए यहाँ पे हम वाटर गलत लिख रहे हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारी जल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने करा था। मेरे मित्र आप सभी ये बताओ कि जल कोई भी हो, जब आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे वाष्प बन करके उड़ना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा कि जल कोई भी हो, जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आप भारी जल को गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर वाष्प बन करके उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये वाष्प बन करके उड़ेगा तो आप सभी यहाँ पे उड़े से क्या याद रखेंगे, यूरे याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, यूरे। और ध्यान में रखेंगे कि भारी जल का खोज किसने करा, यूरे नामक वैज्ञानिक ने करा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्यूटेरियम का खोज किसने करा, तो भी आप क्या कहेंगे, यूरे ने करा। और ड्यूटेरियम कहाँ पे आता है, तो भारी जल का जो फार्मूला है D2O, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। और ये ड्यूटेरियम क्या है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो भारी जल का खोज किसने करा, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी कहेंगे कि पानी कोई भी हो, अगर गर्म किया जाएगा तो वाष्प बन करके उड़ना शुरू कर देगा। तो उड़ना से आपको क्या याद रख लेना है, यूरे याद रख लेना है। और क्या कहेंगे, भारी जल के खोजकर्ता यूरे थे। और ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूटेरियम है, उसके खोजकर्ता कौन थे, तो यूरे नामक वैज्ञानिक ही थे। अगर आप इसको 2-4 बार देखेंगे, ये चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगा। आइए कुछ इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट खोज और खोजकर्ता हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट खोज और खोजकर्ता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने करा। आप सभी यहाँ भी कन्फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अष्टक नियम का खोज न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने करा। अच्छा ध्यान देंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंड्स। तो अगर हम लोग आम बोलचाल के भाषा में इसको रिलेट करें तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे न्यू का मतलब नया हो जाएगा, लैंड्स का मतलब जमीन यानी कि भूमि हो जाएगा। तो कोई भी आदमी अगर नया ज़मीन खरीदता है, नया प्रॉपर्टी खरीदता है, तो पहले क्या करता है, तो सर पहले वो पूजा पाठ करता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रख लेना है कि कोई आदमी नया ज़मीन खरीदा और वो वहाँ पे क्या करवा रहा है, अष्टयाम करवा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इससे तो आसानी से याद रह जाएगा कि न्यूलैंड जो है वो कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। तो आपको जब भी आपसे कोई ये पूछे ये बताओ कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने करा, तो आप क्या कहेंगे, नया ज़मीन पर लोग अष्टयाम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने करा। ना हो तो आप लिख लेंगे कि नया ज़मीन पर अष्टयाम होता है, अष्टयाम होता है। यहाँ पे अष्टयाम से आपको क्या याद आ जाएगा, अष्टक याद आ जाएगा। और नया ज़मीन से आप क्या कहेंगे, तो सर नया का मतलब न्यू हो जाएगा और ज़मीन के लिए हम लोग लैंड कह देंगे। तो आपका ये बात बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। ध्यान में रखिएगा कि क्लोरीन का सिंबल क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। क्या होता है, Cl।
मेरे मित्र ध्यान देंगे कि क्लोरीन के खोजकर्ता कौन थे, सीले थे। कौन थे, सीले। तो आपको अगर ये चीज़ याद है कि क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, तो क्लोरीन के खोजकर्ता कौन थे, आप कहेंगे सीले। तो आपका ये चीज़ यहीं से ख़त्म हो जाएगा। जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कि क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन का खोज करा। कैसे रिलेट करना है, तो क्लोरीन का सिंबल ही क्या होता है, Cl होता है। क्या होता है, Cl। तो सी से आप ये प्रोनाउंसिएशन याद रखेंगे और लॉन्ग में एक आर लगा लेंगे, तो आपका ये काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। आप सबों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी थोड़ा सा इसको ऐसे लेंगे, जैसे मान लो आप सो के उठे हैं या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी उलझन में हो, और आपका कोई दोस्त है वो बार बार क्या कर रहा है, आपके बगल में आकर के रेडियो बजा रहा है। तो आप उसको झल्ला करके क्या बोल रहे हैं, अरे यार हटो ना यहाँ से, बेकार में रेडियो बजा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप उलझन में रहेंगे, परेशान रहते हैं और कोई आकर के रेडियो बजाएगा बगल में, तो आप क्या कहेंगे, अरे यार हटो यहाँ से, बेकार में रेडियो बजा रहे हो। तो बेकार में रेडियो बजा रहे हो से आप यहाँ पे रिलेट करेंगे। बेकार से क्या याद रखेंगे, बेकुरल। बेकार से क्या याद रखना है, बेकुरल। और रेडियो से क्या आपको याद आ जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करा, आप कहेंगे बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने करा। कैसे याद रखना है, तो दोस्त पे झल्ला के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो बेकार में रेडियो बजा रहे हो, बेकार में रेडियो बजा रहे हो। बेकार से आप क्या याद रखेंगे, बेकुरल, और रेडियो से आप क्या याद रखेंगे, रेडियो सक्रियता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और साथ ही कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने करा। अब यहाँ पे लोचा है कि रेडियो सक्रियता तो याद रह जाएगा, बेकार में रेडियो बजा रहा है, बेकार से बेकुरल और रेडियो से रेडियो सक्रियता, लेकिन ये कृत्रिम रेडियो सक्रियता को कैसे याद करेंगे, इसको भी आप याद रख सकते हैं। पहला चीज़ तो ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी आपसे क्वेश्चन में रेडियो सक्रियता की बात की जाएगी तो आप क्या समझेंगे, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता समझेंगे। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो सक्रियता, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। जिसकी खोज किसने करा, बेकुरल ने करा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, यानी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और ध्यान में रखिएगा कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, जूलियट नामक वैज्ञानिक ने करा। आप कहेंगे इसको कैसे याद रखेंगे, आसानी से याद रखेंगे। जूली आजकल रेडियो पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है। क्या याद रखेंगे यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा कि जूली आजकल रेडियो पर ज़्यादा सक्रिय है, रेडियो पर ज़्यादा सक्रिय है। ध्यान दीजिएगा कि जूली से आपको क्या याद रह जाएगा, जूलियट याद रह जाएगा, और रेडियो से आप फिर क्या पकड़ेंगे, तो रेडियो सक्रियता पकड़ेंगे, लेकिन क्या होगा, तो सर इस बार कृत्रिम पकड़ेंगे। जब भी प्राकृतिक या फिर ऐसे रेडियो सक्रियता की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे, बेकार में रेडियो बजा रहे हैं। और जब कृत्रिम रेडियो सक्रियता की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि जूली आजकल रेडियो पर ज़्यादा ही सक्रिय है। मतलब जूलियट नामक वैज्ञानिक ने क्या करा, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करा। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करेंगे तो ये डिफरेंसेस भी याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नेक्स्ट है उत्प्रेरण। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इसी को हम लोग कैटलिस्ट भी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि उत्प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे, तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। आप कहेंगे सर ये कैसे याद रहेगा कि उत्प्रेरण या उत्प्रेरक के खोजकर्ता बर्जीलियस थे। आसानी से याद रख सकते हैं, बस आपको एक लाइन याद रखना है। क्या याद रख लेना, कि बड़ी उत्प्रेरण हो रहा है, बड़ी उत्पीड़न हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो बड़ी से आप क्या रिलेट करेंगे, बर्जीलियस, और उत्प्रेरण से आपको उत्प्रेरण या फिर उत्प्रेरक याद रह जाएगा। ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगा कि उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे, बर्जीलियस थे। ध्यान में रखिएगा, थोरियम के भी खोजकर्ता कौन थे, बर्जीलियस ही। तो आपको वहाँ पे मैंने क्या ट्रिक बताया, जब भी आपसे कोई ये पूछे कि थोरियम के खोजकर्ता है तो आप सभी क्या कहेंगे कि थोड़ी ना हमको ब्राज़ील जाना है, तो थोड़ी से क्या याद हो जाएगा, थोरियम याद हो जाएगा, और ब्राज़ील से आपको बर्जीलियस याद हो जाएगा। और जब कोई ये पूछेगा कि उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे, आप कहेंगे बड़ी उत्प्रेरण हो रहा है, तो बड़ी से फिर आप क्या रिलेट करेंगे, बर्जीलियस, और उत्प्रेरण से क्या रिलेट करेंगे, उत्प्रेरण या फिर उत्प्रेरक।
अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से देखेंगे तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी ट्रिक थे उसको आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और अब आपको इन 10 खोज और खोजकर्ता से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।